हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र सोनी और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओल्ड कॉइन्स वाला पर। दोस्तों, आप सभी सोचते होंगे कि हम जब सिक्के खरीदते हैं, मतलब जब हम कॉइन्स बाई करते हैं तो हमारे साथ चीटिंग न हो जाए। मतलब कि हमें जो सिक्का मिले वो असली है या नकली है, हम उसको किस तरह से परचेज़ करें, कहाँ से परचेज़ करें। किंतु आज मैं आपको कुछ ऐसे दिखाने जा रहा हूं कि जिसको देखकर आपको लगेगा कि अगर आप कॉइन सेलर हैं, मतलब आप सिक्के बेचने वाले हैं, तो भी आपके साथ चीटिंग हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कैसे, क्योंकि हम तो सिक्के बेच रहे हैं, हमारे साथ कैसे चीटिंग हो सकती है। तो आज मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं जिसको जानकर आपको लगेगा, यानी कि जब आप इस पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आपको महसूस होगा कि कॉइन सेलर के साथ भी चीटिंग हो सकती है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, जिसमें कि मैं आपको लाइव ये दिखाऊंगा कि किस तरह से लोग चीटिंग करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो दोस्तों, ये है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ओल्ड कॉइन्स वाला के नाम पे, जिसके अंदर मैं अपने सारे पुराने कॉइन कलेक्शन शो करता रहता हूँ। तो दोस्तों, ये शुरू होता है यहाँ से कि मेरे पास एक मैसेज आता है। ये जो भी आईडी है, बीट्रैक्स कुछ भी 7054, हाय, हेलो, और ये बताना चाहते हैं कि मैं ये हूँ, मेरे से मिलिए। मैंने कहा ये नाम क्या है, तो मैंने सब कुछ बता दिया। तो इन्होंने कहा कि ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको ऐड कर लो, और ये एक बंदा है जो कॉइन्स वगैरह ख़रीदता है। मैंने अपना नंबर दे दिया और कहता है ये आप व्हाट्सएप पे नहीं हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दीजिए। मैंने कहा नंबर यही है, और मैंने इनको फिर से इंडिया वाला कनेक्शन बना के सेंड कर दिया। दोस्तों, उसके बाद ये मेरे से कहते हैं कि सर, ये हम ऐसे डील करते हैं 200 लाख ऐसे वैसे, मतलब काफ़ी सारी डीलिंग। तो मेरे पास उसके बाद मैसेज आने शुरू होते हैं व्हाट्सएप पे। 9 नवंबर 2020 को मेरे पास एक मैसेज आता है, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाय। तो ये कहते हैं मुझे ये नंबर बेट्रिक्स से मिला है, और मैं ये लियोर एली हूँ, और मैं पुराने भारतीय सिक्के या किसी दूसरी देश के सिक्के खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ। मैंने कहा ओके, पर मैंने उनको बोला कि मैं ये सिक्के दूसरे देश में नहीं भेज सकता। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि आप कोई भी पुराना सिक्का एक देश से, मतलब हमारे भारत से, दूसरे देश में नहीं भेज सकते। ये इलीगल है। पुराने सिक्के बाहर भेजने के लिए हमें गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए, उसके बाद ही हम उन सिक्कों को बाहर भेज सकते हैं। अदरवाइज़ वो गैर कानूनी होगा और आपको जेल भी हो सकती है। तो इसने मेरे को बोला कि आप सेंड कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं सर, मैं नहीं भेज सकता। तो ये कहता है कि आपको उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर सिक्के हैं, आप उसको किसी बॉक्स में रखो और उसको सेंड कर दो। मैंने कहा ओके। तो वो कहता है चलो बिजनेस की बातें करते हैं। मैंने कहा हाँ करते हैं। तो उसने मैंने पूछा कि आप कितने पैसे दे देंगे। तो उसने कहा मैं आपको 7 करोड़ रुपए दे दूंगा। मैंने कहा सच में? तो उसने कहा हाँ। कहता मैं ये सब कुछ, मतलब आपको इतने पैसे दे सकता हूँ। तो मैंने उनसे अगला सवाल किया कि ये पेमेंट मुझे कैसे मिलेगी। तो उसने कहा कि ये जो भी पेमेंट है ये मैं आपको बैंक ट्रांसफ़र कर दूंगा। मैंने कहा ओके। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे सिक्के भेजने कहाँ पर है, तो उसने अपना एक एड्रेस दे दिया, ये जो भी एड्रेस है। और उसके बाद ये कहता है कि सर मैं आपके मैसेज का वेट कर रहा हूँ, आप अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दीजिए। मैंने कहा ओके। तो उसके बाद जब इन्होंने ये मुझसे कहा, तो मेरे एक दोस्त हैं जो कि इंस्टाग्राम पर ही है, जिनसे मैं काफ़ी बार सिक्के खरीदता हूँ या कुछ पूछना होता है तो उनसे पूछ लेता हूँ। डॉक्टर पार्थ नागड़ा है। तो मैंने उनसे बात करी।
ये है डॉक्टर पार्थ नागड़ा की जो आईडी है इंस्टाग्राम पे, ओल्ड कॉइन्स इंडिया, जिनको मैंने ये अपना स्क्रीनशॉट भेजा था व्हाट्सएप का कि सर ये देखो मेरे साथ इस तरह की थोड़ी बातचीत की है किसी ने। तो उन्होंने जवाब दिया कि यूजुअली ये फेक ही होगा और इस तरह से मतलब ये आपसे मांगेगा कि कुछ प्रोसेसिंग चार्ज होंगे, टैक्सेस होंगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह इस तरह से होंगे। तो साथ में इन्होंने मुझे ये भी कहा कि अगर आप कॉइन्स भेजते हो, मान लो आपने पार्सल भेज दिया और वो एयरपोर्ट पे स्कैन हो गया, तो आप कस्टम वालों को क्या जवाब देंगे? कि आप ये बोलेंगे कि ये मैंने नहीं भेजा, या मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, या मुझे नहीं पता था इसके अंदर सिक्के हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को नहीं भेज सकते। उन्होंने मुझे ये बताया और मैंने उनकी बातों को मान लिया। और इसके बाद मैंने बात करी अपने एक फ्रेंड से जो कि एक लॉयर भी है, और मैंने बोला कि इस तरह से मेरे पास फ़ौरन के करके मैसेज आ रहे हैं, कह रहा है मैं आपके अकाउंट में 7 करोड़ रुपए डिपॉजिट करा दूंगा और आप मुझे ये कॉइन्स बार भेज दीजिए। तो मेरे पास तो कोई इतना बड़ा बैंक अकाउंट है नहीं कि जिसमें मैं इतने सारे पैसे डलवा सकूं। 7 करोड़ के नाम से मुझे बहुत कुछ होने लग गया। तो मैंने उससे बात करी, वो बोलता है कोई बात नहीं, मेरे अकाउंट में डलवा देना, लेकिन उसको बोलना कि सीधे 7 करोड़ ना डलवाए, क्योंकि अगर सीधे 7 करोड़ डलवाएगा तो अकाउंट सीज हो जाएगा, कि गवर्नमेंट पूछेगी इतने पैसे एक लल्लू पंजू के अकाउंट में कहाँ से आ जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप उसको बोलो कि 3 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दे, ये एक मेरे लॉयर की फ़ीस है जो कि मुझे बताएगा कि सिक्के मैं कैसे भेज पाऊँगा, या जो हमारे प्रोसेसिंग चार्जेस है ये वो है। तो मैंने उससे अब उसका अकाउंट नंबर ले लिया, बैंक डिटेल ले ली, और उसका फिर से मैसेज आता है हाय हेलो का। तो मैं उससे पूछता है कि सर आपने मुझे अभी तक अकाउंट नहीं किया, मैं कैसे मनी पे करूं? तो मैंने उसको बोल दिया कि आप मुझे पेपाल से कर दीजिए। तो वो कहता है सर ये यहाँ पर अमेरिका में ऑथोराइज्ड ऐसे ऐसे वैसे नहीं, अपने बहाने मारने उसने शुरू कर दिए। तो उसके लिए आपके पास अप्रूवल नहीं है। मैंने कहा तो कैसे करूं? तो उसने कहा कि आप सीधा अपना बैंक नंबर दे दो और आपको मनी मिल जाएगी। तो मैंने अपने दोस्त से बात तो की थी, मैंने उसको डॉलर में कन्वर्ट किया 3 लाख रुपए को, और बोल दिया कि आप सिर्फ मुझे $4,000 सेंड कर दीजिए इस अकाउंट नंबर में, और मैंने उसको अपना अकाउंट नंबर दे दिया। मतलब ये मेरी एक लॉयर की फ़ीस है जो मुझे बताएगा कि मैं कॉइन्स को यूएस से कैसे भेजूं। उसका मैसेज आया ओके एक्सेप्टेड। मैंने ये बैंक अकाउंट डिटेल उसको दे दी। उसके बाद ये था बात 9 नवंबर की रात को, और उसके बाद 10 नवंबर को उसका फिर मैसेज आता है हेलो योर अकाउंट डाटा इज़ रिक्वायर्ड टू ऑथोराइजेशन। मतलब आपके डाटा जो अकाउंट है उसको ऑथोराइज करने के लिए, मतलब ये हमारी पेमेंट उसमें जा नहीं रही है। उसने अपना एक स्क्रीनशॉट भेजा है बैंक ऑफ अमेरिका 95%, और उसके बाद आगे अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं हो रही, ऐसा कुछ इस पर लिखा हुआ है। तो उसका फिर से मैसेज आया हेलो। तो उसने मुझे बताया कि ये नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कहा तो कैसे करें भाई, अगर इसमें अकाउंट में भी नहीं आ रहे? तो वो कहता है कि इस तरह से कुछ है कि आप मेरे को 2600 रुपये इसमें जमा करवा दो, ये बैंक वाले फिर उसको आपको अप्रूवल दे देंगे, सर्टिफाइड कर देंगे लीगल अथॉरिटी, और फिर मैं आपको पेमेंट भेज दूंगा। उसका फिर से मैसेज आता है मेरा कोई रिप्लाई ना होने के बाद। मतलब बैंक वाले फिर से ये कह रहे हैं। मैंने कहा ओके ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं इसमें जमा करवा देता हूँ। तो उसका मैंने फिर नहीं करवाई जमा। तो उसका फिर मैसेज आता है यू हैव टू पे 2600 रुपीज़ टू बी अप्रूव्ड। तो मैंने कहा ओके करवाता हूँ। उसके फिर मैसेज पे मैसेज, ऐसे अमेरिका में ये है वो है, सारा उसने अपना सारा कुछ बताना शुरू कर दिया। मैं भी उसको पढ़ता रहा कि ऐसे ऐसे हो जाए। मुझे पता था कि मैं पहले जान चुका था कि डॉक्टर पार्थ नागड़ा से बात करने के बाद भी ये सब फेक है, और मेरा दोस्त जो कि एडवोकेट भी है उसने बता दिया कि इस तरह के सारे फेक होते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं होता। तो मैंने उनको बोला चलो कोई बात नहीं, आप फिर से ऐसे कर दो। तो उसने कहा मैं आपको ये 26 रुपये जमा करवाने हैं, और नीचे मैं आपको एक डाटा दे रहा हूँ जो अप्रूवल अथोराइज करेंगे। तो ये उनका अकाउंट नंबर था, और उसका नाम था राशिद, ये उसका IFSC नंबर है, ये बैंक नाम है, ये ब्रांच है। मेरे दिमाग में भी आ गई भाई बंदा
अमेरिका से बोले जा रहा है, बैंक अकाउंट इंडिया का दे रहा है, नाम उसका राशिद है, और इस तरह से सारा कुछ उसने मुझे बोल दिया कि हेलो हेलो। अब मेरा उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि और पता लग गया था मुझे कि ये सब कुछ फेक है। फिर उसकी मेरे पास कॉल भी आती है और इंग्लिश में बात करने की वो कोशिश करता है पूरी, ऐसे जैसे बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश जानता हूँ, लेकिन उसको इतनी इंग्लिश भी नहीं आ रही थी। तो उसने बोल दिया, तो मैंने कहा भाई मुझे भी इंग्लिश नहीं आती, आप हिंदी में बोल सकते हो तो बात ठीक है, मैं खाली इंग्लिश लिख सकता हूँ। तो फिर उसने मुझको लिख के बताया कि इस तरह से है। तो फिर मैंने भी मैसेज कर दिया कि मेरा एडवोकेट बोलता है कि ये इलीगल है, तो मैं आपको सॉरी सर, मैं ये कॉइन्स आपको नहीं भेज सकता। तो फिर मैसेज करता है कि इट्स नॉट इलीगल। ठीक है, तो मैंने कहा सर मैं कॉइन्स यूएस से नहीं भेज सकता। तो इस तरह की सारी बातें होती रही। उसके फिर मिस कॉल होते हैं, मैं कॉल नहीं उठाता उसका, मतलब ये बहुत सारे बहाने मारने की कोशिश करता है। फिर 11 नवंबर को फिर उसका मैसेज आता है कि आपने अप्रूवल ले लिया क्या। मैंने कहा सर अभी तक मैंने नहीं लिया, दिवाली की भीड़ भाड़ है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है बैंक में जाने के लिए। तो उसका फिर उसके बाद मैसेज आते रहते हैं। फिर 12 नवंबर को फिर आता है, हेलो सर। मैंने कहा सर मैं फिर बिजी हूँ। तो पूछता है कितना टाइम लगेगा। तो ये सब सारी बातें होती रहती हैं। उसके बाद उसका 14 नवंबर को मैसेज भी आता है, कहता है हैप्पी दिवाली फेस्टिवल। फिर और भी दिमाग घूम जाता है कि भाई ये बैठा अमेरिका में बंदा है और मेरे को हैप्पी दिवाली कर रहा है। जो इंडिया वाले लोग हैं वही अभी तक मेरे को हैप्पी दिवाली नहीं बोल रहे और इसका इतनी दूर से बैठे का बंदा हैप्पी दिवाली का मैसेज आ रहा है। मैंने कहा ये तो इंडिया का ही बंदा है और टोपी घुमाने की कोशिश में है। तो दोस्तों ये थी सारी कहानी। इसको सारे वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि आपके साथ भी चीटिंग हो सकती है। ये चीटिंग का एक तरीका था। दोस्तों सबसे पहली बात तो आप ये मान लें कि कोई भी आपको, जो आपके पास 1-2 लाख रुपए की चीज़ है, उसको 1-2 करोड़ रुपए आपको कोई भी नहीं देने वाला है। दूसरी बात आप ये समझ लें कि आप ये जो पुराने सिक्के आपके पास है उनको आप फ़ौरन नहीं भेज सकते, मतलब किसी दूसरे देश में नहीं भेज सकते। ये गैर कानूनी है, इलीगल है। इससे आपको जेल भी हो सकती है। मतलब आप इस तरह की फेक कॉल से या मैं बाहर भेज दूँगा, मतलब ये स्मगलिंग होती है जिसको आप नहीं कर सकते। पकड़े जाने पर आपको जेल जाना पड़ेगा, भारी जुर्माना भी हो सकता है, मतलब इस तरह का प्रावधान होता है। तो आप इन सब लोगों से बच के रहिए और किसी के भी बहकावे में न आए। किसी को कुछ भी रुपए डिपॉजिट कराने की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आप इससे कुछ सीख पाएंगे और किसी तरह की चीटिंग से बचेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।